हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी विद इनोवेशन। दोस्तों आप सभी को राम राम। दोस्तों हमने मॉक टेस्ट टू पहली जो वीडियो थी उसमें हमने मॉक टेस्ट 2 के क्वेश्चन डाले थे। 50 क्वेश्चन हमने किए थे उसमें। तो दोस्तों जिन जिन साथियों ने वो पहली वीडियो नहीं देखी हैं तो दोस्तों वो पहली वीडियो देखो। उसके बाद में इस वीडियो का डिटेल्ड एनालिसिस वाली ये जो वीडियो जो अभी हम बनाएंगे वो वाली देखना, ठीक है दोस्तों। क्योंकि पहली जो वीडियो देखोगे ना आप, उससे आपको पता लग जाएगा कि भाई आप कितने पानी में हो, वो आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, और अगर ऑलरेडी आपका अच्छा स्कोर है तो उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव कैसे करें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, डज 2000 रुपीज़ नोट इज़ ए लीगल टेंडर। कि जो 2000 रुपये का नोट है, हालांकि अभी सर्कुलेशन में नहीं है, अभी क्या नहीं है, सर्कुलेशन में नहीं है। सर्कुलेशन में नहीं है तो क्या ये जो है ये लीगल टेंडर है या नहीं है, ठीक है। तो 2000 रुपये का जो नोट है वो लीगल टेंडर है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ना एक ये आपको कमेंट में बताना है लीगल टेंडर क्या होता है। अगर आप में से कोई भी साथी को नहीं पता है ना, तो हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैसेज डाल देना, मैं उसमें आपको बता दूंगा। उससे पहले आप इसको सर्च करो, अगर आपको नहीं पता है ना तो आप देखो इसको। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हम बात करते हैं अंडर विच सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट, ठीक है। कि जो नोट्स है, करेंसी नोट्स, ठीक है, वो क्या है, लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों ये कौन से सेक्शन में है ये हमें बताना है। तो ये दोस्तों है सेक्शन 26, दोस्तों 26 सेक्शन में है, ठीक है। और सेक्शन 22 में क्या है और सेक्शन 21 में क्या है ये आपको कमेंट में बताना है। ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन करो ना उसके जो ऑप्शंस है ना उसको भी साथ में करो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका ना मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा। तो उससे आपको जो रिवीजन है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और जो टाइम रहते ही क्या होगा, आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। और अगर एक बार सिलेबस कवर हो गया उसके बाद में आपको समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट है जो बैंक रेट है वो किसके इक्विवेलेंट है, यानी बैंक जो रेट है उसकी सेम जो रेट है वो किसके साथ है, मैच करती है। जैसे एमएसएफ है, एसडीएफ है, एसएलआर है, ठीक है। इनमें से किस में मैच करती है वो चीज़ बतानी है हमें। तो जो बैंक रेट है ना, बैंक रेट किसके इक्विवेलेंट है, एमएसएफ, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एसडीएफ की फुल फॉर्म आपको कमेंट में बतानी है, एसएलआर की भी कमेंट में बतानी है, ठीक है। ये दोस्तों जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ऑप्शन भी जो मैंने लिए हैं ना, बिल्कुल ऐसे जो लॉजिकल है ना, लॉजिकल वाले लिए हैं। क्योंकि अब की बार जो पेपर आया था ना वो बिल्कुल लॉजिकल पेपर था, जो कि बहुत अच्छा पेपर था। मैं बहुत अच्छा पेपर मानता हूँ अब की बार जो पेपर पैटर्न था ना, सबसे अच्छा पैटर्न मानता हूँ मैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम बैलेंस अंडर बीएसबीडी अकाउंट। तो पहले तो आपको बीएसबीडी जो अकाउंट है, बीएसबीडी की आपको फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। बीएसबीडी की फुल फॉर्म बतानी है। और दोस्तों जिन साथियों को किसी भी चीज़ में समस्या आती है ना, तो वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। उस पर अगर हमारा जो ग्रुप है अगर उसमें आप ज्वाइन नहीं किया है आपने, तो मेरे पास से पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा और आप उसमें ऐड हो जाना। किसी भी साथी की कोई भी समस्या है बैंक से रिलेटेड, हालांकि होनी चाहिए, देखो दोस्तों लॉजिकल, हवा में तीर नहीं मारना है खाली। तो दोस्तों बीएसबीडी की बतानी है आपको, ठीक है। उसके बाद में क्या है, मिनिमम बैलेंस है। तो दोस्तों इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, 1 रुपये है, 100 रुपये है, 500 है। तो दोस्तों क्या आएगा, नन ऑफ द अबव आएगा इसमें, ठीक है। 4 का जो ऑप्शन है वो आएगा ऑप्शन डी। उसके बाद में मैं बात करता हूँ नो फ्रील अकाउंट कि जो नो फ्रील अकाउंट है, सबसे पहले आपको बतानी है नो फ्रील अकाउंट जो होती है उसकी क्या क्या कंडीशन होती है, ठीक है। उसके बाद में बताना है आपको ये कौन सी इंस्टीट्यूशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, आरबीआई के द्वारा किया गया था, बीसीएसबीआई, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। ये हालांकि मैंने पूछ भी रखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये किया था आरबीआई ने। 5 का जो है उसमें आएगा ऑप्शन ए, सीबीएस मेनू फॉर चार्ज कलेक्शन।
अब ये देखो चार्ज कलेक्शन का बताना है हमने। HCAAC किसका है? HCAAC के अकाउंट क्लोजर का है। HCAC क्या है? ये है चार्ज कलेक्शन का। और दोस्तों HCAACTD ये क्या है? टर्म डिपॉजिट, यानी जो FD है उसको क्लोज करना है, उसका मेन्यू है ये। उसके बाद में जो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्रीमियम अंडर PMJJBY स्कीम फॉर 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ का पूछा गया है, वो आपको बताना है। हालांकि ईयर का कितना होता है दोस्तों इसमें? 436 रुपये। ठीक है, और एक क्वार्टर का होता है आई थिंक 114 रुपये। ठीक है, और दोस्तों हमें क्या बताना है? हमें बताना है, और 342 रुपये होते हैं 9 मंथ के। ठीक है दोस्तों, एक बार ये देख लेना, मैं अभी इस पर श्योर नहीं हूँ, हालांकि मेरे को ये लगता है 342 रुपये ही हैं। और हमें बताना है किसका? 6 मंथ का। तो 6 मंथ का क्या आएगा? 6 मंथ का आता है 228 रुपये। 228 ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबाउ। हाउ मच पे कमीशन अर्न बाय बैंक अंडर PMJJBY जो स्कीम है, उसमें बैंक का कितना कमीशन होता है, ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 11 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये, नन ऑफ द अबाउ। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, 11 रुपये। बैंक का जो कमीशन होता है वो 11 रुपये होता है। अगर BC एजेंट की पूछ ले, BC एजेंट कितना कमाता है? 30 रुपये। ठीक है, ये जो बता रहा हूँ ना दोस्तों, इसके नोट्स बना लेना। आपको बता देता हूँ, आपको जब आपका एग्ज़ाम आएगा ना, उस टाइम पे आप देखना आपको कितनी हेल्प मिलती है। मैंने आप सभी को बताया था कि एक है ना नोटबुक ले लो बड़ी सी, 60-70 रुपये की नोटबुक ले आओ, उसमें ना नोट्स बनाओ अच्छे से। ठीक है, ताकि आपको क्या होगा, इसका क्या है दोस्तों, नोट्स बना लोगे ना, आपको बैंकिंग में तो देखो आपको दोस्तों रहना ही है। जो नहीं रहना, फिर किसी को नहीं रहना है ना, तो भी कोई समस्या नहीं है। नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती। ठीक है, तो वो क्या होगा आपको ना, अभी जैसे आप कलरक बनोगे, कलरक से जो ऑफिसर बनोगे तो उसमें भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक एक जो चीज़ बता रहा हूँ, ये आप ना इस पर फोकस करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कमीशन जो इनकम अर्न की जाती है बैंक के द्वारा डिपॉजिट फिजिकली। कोई जो बंदा है, कोई कस्टमर है, वो फिजिकली आता है और ब्रांच में, और PPF अकाउंट या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा करवाता है पैसे, तो बैंक को कितने रुपए का प्रॉफिट मिलता है, यानी कमीशन? भाई 40 रुपये का मिलता है, 9 रुपये का मिलता है, 75 रुपये का मिलता है, या फिर नन ऑफ द अबाव। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आएगा ए, 40 रुपये। अब आपको बताना है कि 75 रुपये किस केस में मिलते हैं और 9 रुपये किस केस में मिलते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ें आपके लिए है। तो दोस्तों अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है ना, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, पहले खोज आपको खुद करनी है। एक बार है ना खुद से एफर्ट डाल के देखो, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है ना, मेरे को बता देना कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा 75 रुपये किस चीज़ के लगते हैं, 9 रुपये किस चीज़ का कमीशन मिलता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, CVC की फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब किसी ने ना CVV की लिख रखी थी, इसकी होती है दोस्तों कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। एक साथी का कमेंट आया था मेरे पास, उसने CVC की ये लिख रखी थी, जो कि गलत है, ये CVV की होती है। अब बतानी है CBIL की, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमें मेनू बताना है किसका, लॉकर एक्सेस करना है, यानी कोई कस्टमर आया उसको लॉकर ऑपरेट करवाना है, तो उसका जो मेन्यू होता है वो क्या है? HLK OPS ये मेन्यू होता है उसका, ये किसी का मेन्यू नहीं होता। HLK RCM ये होता है रेंट चार्ज कलेक्शन मेंटेनेंस। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ ए कस्टमर एंड बैंक अंडर लॉकर के केस में, तो लॉकर के केस में बताना है। लॉकर के केस में होता है दोस्तों लेसर और लेसी, और बिल्लर और बिल्ली होता है सेफ डिपॉजिट वॉल्ट के केस में। अब प्लेजर और प्लेजी और असाइनर और असाइन, ये आप लोगों को बताना है कमेंट में। ठीक है,
अब दोस्तों देखो, जो 50 क्वेश्चन है ना, इस 50 क्वेश्चन में ना आपको कम से कम 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे। यानी मॉक टेस्ट दे रहे हो आप 50 क्वेश्चन का, लेकिन उसके साथ आपको 150 जो चीज़ें है ना, 150 चीज़ों को आपको नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी है तो आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा कुछ नहीं जाना, कहने का मतलब ये है मॉक टेस्ट है ना बहुत ज़रूरी है, उनसे सीखा करो। नंबर का देखो कोई रिलेशन नहीं है भाई, नंबर कम है लेकिन हमारे पास अभी समय है, तो हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मुद्दे की बात क्या है, टेस्ट में इन्वॉल्व होना बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो BR एक्ट है यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसमें सेक्शन 45ZE और 45ZF जो बिलोंग करते हैं किस कैटेगरी में। ठीक है, ये जो सेक्शन है 45ZE और 45F, ये लॉकर से रिलेटेड है, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट से रिलेटेड है, डिपॉजिटर से रिलेटेड यानी फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये किस रिलेटेड है, लॉकर से। अब आपको बताना है 45ZA और B, ठीक है, और C और D ये किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है। ठीक है, A और B बताना है और C और D। ठीक है, ऑप्शन यही मिलेंगे, और बताओ ऑप्शन भी यही है सेम। अब नेक्स्ट बताना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ DNS। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए DNS की फुल फॉर्म क्या है। DNS की फुल फॉर्म होती है डेफर्ड नेट सेटलमेंट। ठीक है, तो DNS जो बेस है वो किसका बेस है, इसमें पूछा गया है कि नेट का केस है, RTGS का है, IMPS का है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों नेफ्ट जो है ना, नेफ्ट वर्क करती है DNS बेसिस पे। ठीक है, RTGS की फुल फॉर्म बतानी है कमेंट में, IMPS की बतानी है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैविंग नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट, कि इनमें से किस पेमेंट सिस्टम में कि कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट नहीं होती, वो आपको बतानी है। तो दोस्तों क्या आएगा इसमें, नेफ्ट। नेफ्ट के केस में कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। RTGS के केस में मिनिमम लिमिट होती है 2 लाख रुपए। ठीक है, और मैक्सिमम नो लिमिट है इसमें। IMPS के केस में भी कितनी होती है दोस्तों, अभी मैक्सिमम कितनी है IMPS की ये बताना, 5 लाख। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि IVR इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, और सेकेंडली हैं कि जो म्यूचुअल फंड है उसमें कितने रुपए तक हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और UPI की लिमिट है 1 लाख। ठीक है, यही है ना, चेंज तो नहीं हुई अभी, देख लेना। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि हाउ मैनी डिजिट ऑफ UTR नंबर अंडर RTGS। RTGS की फुल फॉर्म पता चल गई, UTR की फुल फॉर्म आपको कमेंट में बतानी है। UTR नंबर चेक किससे किए जाते हैं, HUTRI मेन्यू से। ठीक है, HUTRI मेन्यू से किए जाते हैं। अब पूछा क्या गया है कि कितने डिजिट का होता है UTR नंबर, तो दोस्तों ये होता है 22 डिजिट का। ठीक है, और मैं बात करूँ अगर नेफ्ट के केस में UTR नंबर कितने का होता है, तो ऑप्शन यही है, अब आपको बताना है। ठीक है, हाउ मैनी टाइप ऑफ IMPS, कि जो IMPS होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, वो होती है दोस्तों 2 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन से होती हैं ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में मैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिमिट अंडर IMPS इन SMS और IVR मोड। लो दोस्तों ये क्वेश्चन आ ही गया। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो लिमिट है वो कितनी है, 2 लाख रुपए। ठीक है, मैक्सिमम है 5 लाख रुपए PNB 1 से करते हैं तो भी। इन MICR कोड, MICR की पहले स्पेलिंग पता होनी चाहिए, सॉरी वो क्या बोलते हैं फुल फॉर्म, MICR की फुल फॉर्म बतानी है कमेंट में। अब दोस्तों देखो इसका एक मैं तरीका बता देता हूँ आपको, उसके बाद आप कभी बीमार नहीं खाओगे। देखो इसमें क्या पूछा गया है, लास्ट 3 डिजिट। अब देखो एक कोड चीज़ ध्यान रखो, 9 डिजिट का होता नहीं है। तो दोस्तों जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 3 3 के पेयर बना लिए हमने। ठीक है, पहले जो 3 पेयर होते हैं ना, अलग नंबर से मैं मार्किंग कर देता हूँ, ये 3 अलग है, ये 3 अलग है। ठीक है,
पहले जो 3 हैं वो क्या है, सी फॉर सिटी। अब देखो इसकी जो ट्रिक है वो है CBB। अब देखो, अब आप कन्फ्यूज हो जाओगी कि सर पहले बैंक आएगा या फिर ब्रांच आएगा। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, BANK और BRANCH पहले क्या आता है, आर पहले आता है या फिर ए पहले आता है? ए पहले आता है, तो बैंक पहले आएगा और ब्रांच सबसे लास्ट में आएगा। अब आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी MICR कोड में। आपको विद ट्रिक बता दिया है मैंने इजीली रिमेंबर के लिए, ठीक है। तो दोस्तों पहले सिटी, फिर बैंक, फिर ब्रांच। तो सबसे क्या पूछा गया है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट आ जाएगा ब्रांच। उसके बाद में है व्हाट इज द लिमिट अंडर इंडो नेपाल रेमिटेंस फॉर वॉक इन कस्टमर। वॉक इन कस्टमर के बारे में पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों वॉक इन कस्टमर के केस में कितना है, तो दोस्तों ये है 50,000 रुपये। और मैं बात करूँ BC एजेंट के थ्रू अगर मेरे को करवाना है इंडो नेपाल रेमिटेंस तो आएगी 25,000। और अगर कोई भी जो कस्टमर है वो भाई क्या है, बैंक का परमानेंट कस्टमर है, तो उस केस में कितनी लिमिट हो सकती है उसकी, ये आपको बताना है। हाँ, हालांकि साल में मिनिमम 12 ट्रांजैक्शन होते हैं, इंडो नेपाल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको मेरे को कमेंट में बस ये चीज़ बतानी है कि जो रेगुलर कस्टमर है, ठीक है, वो क्या कर, कितनी इंडो नेपाल रेमिटेंस कर सकता है, ठीक है, एक दिन में। उसके बाद में है व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर डीफ अकाउंट। अब हम बात करते हैं कि ये डीफ अकाउंट ये क्या वाला है भाई। डीफ अकाउंट होता है जैसे कोई भी खाता है, अब देखो 2 साल में खाता क्या हो जाता है, इनऑपरेटिव हो जाता है ना, यानी डोरमेंट। ऐसे ही क्या होता है 10 साल में, 10 साल में 10 ईयर में जो खाता है ना वो डीफ में चला जाता है। अब आपको ना फुल फॉर्म बतानी है डीफ की, ठीक है, डीफ की फुल फॉर्म बतानी है कमेंट में। तो दोस्तों इसमें जो है, अब दोस्तों किसी दिन है ना इस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करूँगा ना, तब आपको और भी ज़्यादा अवेयर बताऊँगा अच्छी तरह से कि भाई इसका क्या है। इसका ना एक मेन्यू अभी हाल ही में आया है एनकलिंक नाम से, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये हमारा जो फिनेकल सिस्टम है उसमें अनक्लिंक सर्च करना पड़ता है, उसमें फिर रेफरेंस नंबर डालना पड़ता है हमें, जो UDRM होता है, ठीक है, UDRM के नाम से होता है। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, डीफ अकाउंट में कितना मिलता है। तो दोस्तों 3% मिलता है, ठीक है। डीफ अकाउंट का जो पैसा है वो कहाँ चला जाता है दोस्तों, RBI में। ये चीज़ ध्यान रखना है, RBI में चला जाता है। और अगर कोई साथी अगर क्लेम करना चाहे तो जैसे कि भाई मैं हूँ, मेरा जो दादा है, दादा का खाता क्या चलेगा, डीफ अकाउंट में चलेगा। तो उस केस में क्या होगा कि मैं ब्रांच में जाऊँगा, ठीक है, ब्रांच में जाऊँगा तो जाने के बाद में भाई मेरे पास दादा के आधार कार्ड है, मेरे पास मिल गया मेरे को कहीं से, तो वो दे दूंगा मैं उनसे क्या करेंगे, वो मेरे को डीफ अकाउंट से पैसे निकाल के दे देंगे। तो उसके बाद में क्या है कि वो जो पैसे हमने निकाल के दिए हैं ना, बैंक के पास बाद में RBI के थ्रू आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने फुल फॉर्म पूछी थी ईज की, ईज की फुल फॉर्म दोस्तों आपको कमेंट में बतानी है, ठीक है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, मैं आपको ही बतानी पड़ेगी। उसके बाद में है ए कस्टमर इज मुस्लिम माइनर, कोई कस्टमर है वो मुस्लिम माइनर है, तो पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसको वो नॉमिनी नहीं बना सकता। भाई पिता को नहीं बना सकता, मदर को बना सकता, ग्रैंड फादर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों माता जी को वो कभी भी क्या नहीं बना सकता। मुस्लिम के केस में एक अकेला केस ऐसा है जिसमें जो मदर है ना वो माइनर, वो गार्जियन नहीं बन सकती, मतलब नॉमिनी, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ कैन एन इलिटरेट पर्सन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई अनपढ़ व्यक्ति है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में है नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, कि भाई क्या है, जैसे कोई सीनियर सिटीजन है, ठीक है, तो उसकी जो उम्र है वो ज़्यादा है, तो वो जैसे फॉर एग्जांपल उसका खाता है रेवाड़ी में और वो रहता जयपुर है, तो क्या वो जयपुर से रेवाड़ी आने
की आवश्यकता है उसको? कोई आवश्यकता नहीं है। वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जयपुर से ही वाया साइबर कैफ़े ऑनलाइन जो पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसमें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है ना, उसके तहत जो जीवन प्रमाण है उसके थ्रू वो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकता है। ठीक है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए है कि सुपर सीनियर जो सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन, एक तो आपको बतानी है इसकी उम्र कि कौन व्यक्ति जो है वो सुपर सीनियर सिटीजन होता है। और सेकेंडली आपको कमेंट में ये भी बताना है कि जो सुपर सीनियर सिटीजन है वो लाइफ सर्टिफिकेट कब जमा करवा सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है। इसका आएगा ऑप्शन ए। उसके बाद में फुल फॉर्म पूछी गई है ELSS की, इक्विटी लिंक्ड। ठीक है, ये आपको बताना है। इक्विटी लिंक्ड मैंने बता दिया है, दो आगे का आप बता दो। ठीक है। उसके बाद में आपको बताना है नेक्स्ट है मेन्यू फॉर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों ये क्या आएगा, HSIM, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये मेन्यू आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, सिम की फुल फॉर्म होती है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस या फिर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। हाउ मैनी KYC की एलिमेंट, KYC के कितने की एलिमेंट होते हैं? तो दोस्तों कितने होते हैं? 4 होते हैं। कोई बता सकते हैं? भाई 2 मैं बताऊंगा, 2 आपको बताने पड़ेंगे। चलो मैं बता देता हूँ पहले। एक होता है CIP, एक होता है CAP, एक होता है रिस्क मैनेजमेंट। 3 बता दी, चलो मैंने 2 आपको बताना है। ठीक है, 2 आपको 3 मैंने बता दिए हैं, लास्ट आपको बताना है। ठीक है। उसके बाद में हाउ मैनी स्टेज अंडर PMLA एक्ट। PMLA जो एक्ट है उसके अंडर कितने स्टेज होते हैं? तो दोस्तों 3 स्टेज होते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट में 3 स्टेज कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आई थिंक इनिशिएशन होता है, इंटीग्रेशन। ठीक है। उसके बाद में आपको बताना है CKYC प्रोवाइड्स बाय विच अथॉरिटी। CKYC जो है वो किस अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है सरसाई के द्वारा। सरसाई की फुल फॉर्म आपको बतानी है। ठीक है। और सरसाई में क्या काम होता है दोस्तों? बेसिक चीज़ें है ये, क्या काम होता है वही चीज़ बतानी है आपको बस। और PMLA और AMLA एक्ट के तहत आया था KYC का पैटर्न। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, एट प्रेजेंट हाउ मच इंटरेस्ट अटेंड बाय एन सीनियर सिटीजन अप टू नो TDS विल बी डिडक्टिबल। भाई मुद्दे की बात ये है कि अभी ना हाल ही में क्या किया गया, जो न्यू टैक्स रेजिम आई है। ठीक है, न्यू टैक्स जो रेजिम आई है तो उसमें क्या कर दिया, जो FD जैसे पहले क्या लगता था, जैसे जो जनरल है 40,000 रुपये तक अगर वो FD पे इंटरेस्ट कमाते हैं तो उस पर कोई TDS नहीं कटेगा। 40,000 से अगर ऊपर है 1 रुपये भी हो गया तो TDS कट जाएगा। ठीक है, यही चीज़ किसकी थी, सीनियर सिटीजन की कितनी थी? 50,000 थी आई थिंक। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन की ये चीज़ पूछी गई है, सीनियर सिटीजन की कितनी कर दी है? 1 लाख। ठीक है, और जो जनरल के लिए कर दी गई है 50,000। ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ HNI। तो ये क्या है दोस्तों? HNI की हाई नेटवर्थ है इंडिविजुअल। कभी किसी ने IPO खरीदा है? कोई भी साथी जो IPO खरीदता है ना उसमें आता है स्पेशल HNI फॉर HNI इंडिविजुअल। तो उसमें मेंशन होता है, उसमें देखना कभी कोई जो HNI होते हैं ना उसका जो लॉट होता है वो बड़ा सा लॉट होता है, कम से कम 2 लॉट होते हैं। उसके बाद में है विच कमेटी गिव न्यू बैंक लाइसेंस। कौन सी जो कमेटी है जो नया बैंक लाइसेंस देती है? तो दोस्तों वो है बिमल जालान कमेटी। नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन पे पोस्ट पेमेंट बैंक इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, ये बता दो, ये भी मैंने बताया हुआ है, नरसिम्हन कमेटी। और ये आपको बताना है कमेंट में।
जो दोस्तों मैंने करवाया था ना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है आपने कितना पढ़ा था और कैसे पढ़ा था। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एटीएम रिस्पॉन्स कोड फॉर इनवैलिड कार्ड। इनवैलिड कार्ड का पूछा है इन्होंने, तो इनवैलिड कार्ड का कितना है? इनवैलिड कार्ड का है 52, ठीक है। और इनवैलिड पिन जो कि अब की बार पूछा गया था 2025 एग्जाम में, तो दोस्तों वो बताना है वो कितना था, 53 था या फिर 51 था, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फुल फॉर्म ऑफ IRMD, इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट डिवीज़न, यही होता है ना। KVIC की, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। एटीएम रिस्पॉन्स कोड फॉर इनसफिशिएंट फंड इन अकाउंट, खाते में बैलेंस नहीं है तो क्या रिस्पॉन्स कोड दिखाता है? 59। अब आपको बताना है 58 का बताना है, 61 का बताना है और 62 का बताना है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एलिजिबल फॉर नॉमिनेशन फैसिलिटी, कि इनमें से कौन एलिजिबल नहीं है, कौन योग्य नहीं है नॉमिनेशन फैसिलिटी की? तो दोस्तों इंडिविजुअल भी है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन नहीं है ना? हाँ नहीं है, नहीं है तो दोस्तों वक्फ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि DA3 फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करता है? तो DA3 है फॉर्म, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉडिफिकेशन करता है, तो दोस्तों वो करता है मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब बताना है हमें कमेंट में DA1 क्या करता है और DA2, ये आपके लिए है। MCLR, मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट, ठीक है। CBS मेन्यू फॉर BNA EOD, ये दोस्तों आपको ही बताना, मैं नहीं बताऊंगा, आसान है ये तो बिल्कुल। ATM GEOD होता है, जो ATM EAOD होता है, EOD ATM EOD, उसके आगे 2 वर्ड्स और लगते हैं, बस वो बताना है आपको। BCSBI, ये आपको बताना है कमेंट में। बैंकिंग कोड, स्टैंडर्ड बैंक ऑफ इंडिया। अवार्ड्स गिवन बाय RBI ओम्बड्समैन फॉर फिजिकली हरासमेंट के केस में पूछा गया है, कितना दिया जाता है दोस्तों? 1 लाख। और वैसे बात करूँ तो 20 लाख है ना, मैक्सिमम 20 लाख है ना। मैक्सिमम डेज फॉर रिड्रेसल फॉर कंप्लेंट्स इन ब्रांच लेवल, ब्रांच लेवल पे पूछा गया है कि मैक्सिमम कितना टाइम होता है रिड्रेसल करने के लिए कंप्लेंट को, तो वो होता है 7 दिन। ये दोस्तों अभी 2025 एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में MPIN, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में पूछा गया है दोस्तों सोल ऑपरेशन क्लोजर, ये भी 2025 एग्जाम जो रिसेंटली हुआ है उसमें आया था, HSOLOP। HS कोड आपको बताना है, HS कोड बताना है, दोनों आपको बतानी है। फॉर डिले इन डिसबर्समेंट ऑफ रिवाइज्ड पेंशंस एंड एरियर देन व्हाट इंटरेस्ट प्रोवाइड बाय बैंक। अब ये बोलते हैं कि डिसबर्समेंट की डिले हो जाती हैं, कि भाई किसी की जो पेंशन है वो रिवाइज हुई है या फिर कोई एरियर हुआ है, तो उस केस में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक के द्वारा एज ए कंपनसेशन, क्वेश्चन है ये। तो FD रेट जो चल रही है, FD रेट प्लस 2% एक्स्ट्रा, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर 8%। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8%, फिक्स होता है इसका 8%। मैक्सिमम टाइम फॉर डुप्लीकेट DD आफ्टर विच FD रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय बैंक। तो क्वेश्चन ये है कि जो मैक्सिमम टाइम है डुप्लीकेट DD का वो कितना है, ठीक है, सीधी बात है ये। तो वो दोस्तों वो है 15 दिन। उसके बाद में क्या होगा, बैंक के द्वारा ना FD रेट ऑफ इंटरेस्ट पे की जाएगी कस्टमर को एज ए कंपनसेशन। उसके बाद में है SMS ट्रिगर्ड मैसेज फॉर डिपॉजिट या फिर विड्रॉल के केस में, कि SMS जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो कितने अमाउंट के बाद जाएगा? 10,000 के बाद। भाई डिपॉजिट करेगा तब भी, विड्रॉल करेगा तब भी, ठीक है। तो दोस्तों आज बताओ कैसा लगा आपको मॉक टेस्ट दे के, है जी? बताओ कमेंट में कैसी लगी आपको आज का जो मॉक टेस्ट है 50 क्वेश्चन।
जो हमने 50 क्वेश्चन किए हैं आज, दिल पे याद रख के बताओ आपके कितने ठीक हैं। अगर 50 में से किसी के 30 भी ठीक है ना, तो भाई साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस भाई के 50 में से 45 हैं, भाई साहब अच्छी मेहनत की आपने। 40 प्लस जिन जिन के भी है ना, ठीक है, गुड है। अब बात होगी 40 से नीचे किन किन के हैं, ठीक है। जिनके भी 40 से नीचे हैं वो दोस्तों मेहनत स्टार्ट कर दो, ठीक है। अभी क्या है, हमारे पास समय है, ठीक है। तो ये जो समय है ना, इसको यूटिलाइज करो अभी अच्छी तरीके से, क्योंकि उस टाइम पे ना हमारे पास क्या होता है, एकदम से ना समस्या आ जाती हैं, ठीक है। अभी क्या करोगे, धीरे धीरे टाइम निकालो अपना पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि साथी के कितने नंबर आए हैं, ठीक है। स्वयं से न हारे तो विजय निश्चित है, ठीक है। खुद से नहीं हारना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।